तो फ्रेंड्स, हम लोग कुराड़ी से आ गए। अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा मेरे फ्रेंड के घर। तो फिर उधर से कुछ सिलने के लिए दी थी, तो मैं ला के फिर आप लोगों को दिखाऊंगी मैंने क्या क्या सिलने के लिए दी थी, और साथ में भी फिर से लेके आई सिलने के लिए। चलिए मैं उसके घर जाके बात करती हूँ। देखिए हम पूरा काम पे बिजी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी आ गई उनके घर में सिलने के लिए गई थी, तो आ गई अभी। और मैं, परी और मेरे मम्मी और परी के पापा थोड़ा बाहर आए हैं, यानी कि शाम के टाइम पर। तो क्योंकि कल तो हम लोग निकल जाएंगे अपने गांव यानी कि उड़ीसा, तो इसीलिए शाम को थोड़ा घूमने के लिए आए हैं। तो थोड़ी देर घूमेंगे और उसके बाद वापस चलेंगे, फिर रात को पैकिंग वगैरह करेंगे, फिर उसके बाद सवेरे की जाने की तैयारी। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर हो पाएगा तो मैं वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मेरा तबीयत भी बहुत ख़राब है और यीशु का भी तबीयत बहुत ही ख़राब है। तो इसलिए मैं तो ज़्यादा वीडियो नहीं कर पा रही हूँ। तो अभी थोड़ा मार्केट में सिर्फ घूम लेंगे, फिर उसके बाद फिर घर चल जाऊँगी, फिर पैकिंग करके यीशु को सुलाऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर कल मिलते हैं आपके साथ, जाते वक्त बात करूँगी। अच्छे से पकड़ के स्ट्रेट, धीरे धीरे। हाँ, चेहरा कैसे कर रहे हो? सबको दूंगा, रुको अभी। इधर देखो, गिरोगे तो मुंह फट जाएगा। धीरे नहीं, वो गिर जाएगा। धीरे धीरे। मैं भी करूंगा ना तो भी तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। करो जोर से, 10 मारो। 10 का वही है। चलो परी। ये क्या इसके अंदर की शर्ट है? अरे वैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ, क्योंकि वो जो दिवाली के दूसरे दिन ऐसे ही नागपुर में पैसे लेने के लिए यानी कि मांगने के लिए आते हैं। तो मैंने छोटा सा वीडियो ली थी, तो आप लोगों के साथ शेयर कर ली। तो अभी थोड़ी देर के लिए हम लोगों को बाहर में काम था, तो हम लोग आए हैं। तो यहाँ से जाने के बाद डायरेक्ट हम लोग स्टेशन के लिए निकल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, जिस काम से हम लोग आए थे वो काम तो हमारा हो गया। अभी फटाफट घर चल के यानी कि स्टेशन के लिए निकल के फिर आप लोगों से मैं बात करती हूँ।
फ्रेंड्स, हम लोग आके अभी स्टेशन में पहुंच गए। तो धूप भी है, तो इसीलिए हम लोग जल्दी जल्दी जाके, ट्रेन हमारा 1:40 को है, यानी कि 2 बजे 2:10 को, यानी कि 2:10 को ट्रेन निकलेगा। अगर लेट नहीं हुआ तो हम लोग अभी अंदर चलते हैं प्लेटफॉर्म के टिकट निकाल के, क्योंकि भैया आए हैं हम लोगों को छोड़ने के लिए। उसके बाद वो घर जाएंगे, क्योंकि उनको भी कोई रिश्तेदार में कोई आए हैं उन लोगों को छोड़ने के लिए। वो भी 3:30 को फिर वापस उनको स्टेशन आना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारा लगेज थोड़ा ज़्यादा है। पहले हम लोग अंदर चल के पता कर लेते हैं कौन सी नंबर पर गाड़ी आ रहा है, तो उसी जगह पे जाके हम लोग खड़े हो जाएंगे। फिर भैया हम लोगों को छोड़ के फिर वापस आ जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, पहले हम लोग सामान अच्छे से निकाल लेते हैं, फिर ट्रेन के टाइम देखकर फिर आप लोगों को बताती हूँ ट्रेन कितने बजे आता है और कितना टाइम ट्रेन को आने के लिए लगता है। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आके एक जगह पर बैठ गए, क्योंकि यहाँ पे आके हम लोगों को पता चला कि 3 बजे की ट्रेन है। क्योंकि ट्रेन बहुत लेट है, तो 3 बजे ट्रेन आएगा। इसीलिए हम लोग को यहीं पर बैठ के ट्रेन के लिए इंतज़ार करेंगे। और मेरे हस्बैंड जो वो मुंबई वापस जाएंगे, क्योंकि वो दिवाली के छुट्टी लेके सिर्फ आई थी यीशु का बाल मुंडन करवाने के लिए। तो फिर वो वापस मुंबई जाएंगे। फिर उनकी टिकट है वो, यानी कि नवंबर में वो फिर आएंगे। इसीलिए वो वापस मुंबई जा रहे हैं। सिर्फ हम तीनों वापस आ रहे हैं। इसीलिए उनका मन थोड़ा उदास है, क्योंकि यीशु उनके साथ इतना अच्छी रहती है कि पूछो मत। क्योंकि यीशु तो रोती है। वो जितना दिन 5 दिन उसके पापा के साथ वो रही, वो किसी के पास भी नहीं आती। तो भैया भी हम लोगों को छोड़ के वो वापस जाएंगे, क्योंकि फिर रिटर्न उनको स्टेशन आना है। तो मेरे हस्बैंड हम लोगों को ट्रेन पे बिठा लेंगे। तो फिर उनकी ट्रेन है 5:30 को, तो फिर वो 5:30 को ट्रेन में बैठेंगे। फिर हम लोग 3 बजे बैठेंगे। इसीलिए वो भैया के साथ भी वापस नहीं गए, फिर 2 घंटे में क्यों वापस आना। इसीलिए बोले, क्योंकि वैसे में तो उनका टिकट पूरा मुंबई तक नहीं मिला, तो भुसावल तक उनका टिकट मिला है। तो भुसावल से उनको भी दूसरे टिकट लेना है। इसीलिए वो बोले कि मैं यहीं पर रुक जाती, टिकट का देख लेती हूँ। तो इसीलिए वो नहीं गए। तो यीशु देखिए कितना मस्ती कर रही है उसके पापा के साथ, कितना अच्छे से वो खेल रही, किसी के पास नहीं जाती। मैं वहीं पर बिठा के उसको थोड़ा खिला दी। अभी थोड़ी देर में ट्रेन आ जाएगा, तो हम लोगों को उसके पापा बिठा देंगे। ऐसे में तो अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी क्या करें, कोई बात नहीं, उसके पापा फिर आ जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग ने ट्रेन में बैठ गए। तो हमारे साथ जितने भी लोग बैठे हैं सब लोग मुंबई से आ रहे हैं। तो मुंबई से कटक, यानी कि कुछ ननोड़िया है। तो यहाँ पे देखिए यीशु कितना शैतानी कर रही है, किसी के पास नहीं जाती, बहुत मस्ती कर रहा है। क्योंकि ऐसे में तो उसको सो जाना चाहिए, लेकिन वो नींद उसको आ रहा है, लेकिन वो नहीं सो रही है। उसका पापा का भी बार बार फ़ोन आ रहा है, क्योंकि उनको भी अच्छा नहीं लग रहा है। देखे कि यानी कि पहली बार ऐसे हुआ, यानी कि दोनों की ट्रेन की जर्नी है, लेकिन जगह अलग अलग है। तो उनका मुंबई है, हम लोगों का उड़ीसा है। तो हम लोग अभी ट्रेन में अच्छे से तो बैठ गए। तो अभी तो मेरे मोबाइल में चार्जिंग भी कम है, इशू बहुत परेशान कर रही है। कल मैंने जब ट्रेन लगेगा कटक में, तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फिर घर जाके फ्रेश होके फिर आप लोगों से बात करूँगी। अभी यीशु को थोड़ा खिला दूँगी, उसको सोने के लिए कोशिश करूँगी, क्योंकि वो नहीं सोएगी तो एक जगह पे नहीं बैठेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं यीशु को सुला देती हूँ, फिर आप लोगों से कल मिलती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग कटक में पहुँच गए। ये देखिए महानदी ब्रिज है, जो उड़ीसा का सबसे बड़ा नदी है, यानी कि पूरा इंडिया में सेकंड नंबर पे आता है ये नदी। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग ब्रिज पे हूँ। तो परी के मुंह से कितना अच्छा मुस्कान आ रही है। यीशु भी पूरा ट्रेन खाली हो गया, क्योंकि ये LTT भुवनेश्वर सुपर फास्ट है, ये भुवनेश्वर तक जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोगों को लेने के लिए मेरा भाई, मेरे जीजू, मेरी दीदी
और बुबू भैया वो सब लोग सब आए हैं लेने के लिए स्टेशन पर। तो चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोग कटक में उतर जाते हैं, फिर सब लोगों को देख के इशू का क्या रिएक्शन होता है फिर देखते हैं, फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वैसे में तो हम लोगों का आते वक्त ट्रेन लेट हो गया और हमारा टाइमिंग था यानी कि 1:40 से लेके 6:15 तक, यानी कि 6:50 में हम लोगों को पहुंच जाना चाहिए। ट्रेन की लेट के कारण अभी टाइमिंग हो गया है यानी कि 8:10, यानी कि 8 बजे के 10 मिनट पर ट्रेन रुकेगा, यानी कि समझ लो कि 2 घंटे के आसपास पूरा लेट है। तो चलिए हम लोग अच्छे से ट्रेन से उतर जाते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि मेरे पास लगेज बहुत है। मेरे साथ में जो भैया आए थे मुंबई से, यानी कि उन लोगों का कटक तक है, वो कटक से उतर के बालेश्वर के लिए निकलेंगे। तो उन लोगों को बोले हैं थोड़ा लगेज को बाहर करने के लिए, तो वो यानी कि ट्रेन की गेट तक लगेज को ले गए हैं। तो बाकी का तो मेरा भाई मेरे जीजू बोल अच्छा 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 इशू देखिए फ्रेंड्स, तो हम लोग तो अच्छे से पहुंच गए। अभी इशू को सुलाने के लिए कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो नहीं सो रही है क्योंकि उसका तबीयत भी ख़राब है। वो मोबाइल पर उसका पापा ने वीडियो कॉल की है, उसके पापा को देख के वो कैसे ना डांस कर रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, तो मैं इशू को सुला देती हूँ, तो उसको सुला के फिर आप लोगों से बात करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम लोग को आगे यानी कि घर पर पहुंच गई। तो दिन में कुछ भी वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि घर पर मेरा पूरा पसारा है। यहाँ पे देखिए कपड़े हैं, चारों तरफ कपड़े हैं। इशू को बुखार है और मुझे भी बुखार है। मुझे लगता है कि कल भी बढ़ेगा, ये बुखार कम ही नहीं होगा, क्योंकि मुझे गला एकदम सर्दी से एकदम बैठ गया है। रात भर ट्रेन पे मुझे बुखार था, तो इसलिए तो मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। अभी ईशु और परी को मैंने खाना खिला के सुला दी, क्योंकि कल सवेरे उठ के परी पूरी ट्यूशन होगी, उसके बाद स्कूल जाएगी। तो मैंने तो स्टेशन से डायरेक्ट आके मेरे बड़ी दीदी के घर पर थी, तो वहाँ पर चाय नाश्ता करके फिर घर को आई थी। तो घर के आई, ये सामान वो सामान ठीक करके रखने से मेरा टाइम पूरा चला गया। तो अभी इशू को मैंने सुला दी, उसको दवाई दे दी, मैं भी दवाई ले ली। अभी जा रही हूँ सोने के लिए। तो परी भी सो गई होगी, वो रूम को लेके जाऊँगी, बात करूँगी तो इशू उड़ जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इशू का तो बाल मुंडन हो गया, यानी कि मेरा जो सबसे बड़ा जिम्मेदारी था वो माता के पास में ओटी भरना
और यीशु का बाल मुंडन करवाना, वो तो अच्छे से हो गया। उसके पापा भी रिटर्न मुंबई चले गए, तो उसके पापा आएंगे, यानी कि नवंबर को 7-8 दिन के बाद उसके पापा आएंगे। तो अच्छा भी नहीं लग रहा है। तो पहली बार ट्रेन में वो अलग गए, हम लोग अलग गए। तो चलिए फ्रेंड्स, तो कल का ब्लॉग जो आया, कल से जो ब्लॉग आएगा यानी कि उड़ीसा का, यानी कि हमारे कटक का। तो चलिए फ्रेंड्स, तो आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, जो कि मेरा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर रखती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट एक ब्लॉग के साथ। तब तक गुड नाइट सबको, मेरे तरफ से गुड नाइट। तो मिलती हूँ नेक्स्ट एक ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।